हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में इंडिया से आई हुई क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं मार्केट के सेंटीमेंट को। तो बात करें अगर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, तो फ्रेंड्स ये जो मीटर है आपको यहाँ पे 50 पर देखने को मिल रही है। कल के दिन की बात करें तो फ्रेंड्स कल भी ये मीटर 50 पर ही थी। स्टेटस की बात करें तो ये है न्यूट्रल स्टेटस को शो कर रहा है, ना ही मार्केट में ग्रीड है ना ही मार्केट में फियर है, एकदम बीचों बीच ये देखने को मीटर मिल रही है। मतलब कि मार्केट फिलहाल न्यूट्रल है एज अ इमोशन के तौर पर अगर देखें तो। अब बात कर लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स ओवरऑल मार्केट कैप के बारे में, और साथ ही साथ मार्केट में ग्रोथ है या गिरावट, उसके बाद से इस न्यूज़ को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर ओवरऑल मार्केट कैप की, तो फ्रेंड्स 1.95 ट्रिलियन देखने को मिल रही है। अभी के टाइम में अगर बात करें मार्केट में गिरावट की, तो वो 2.5% के करीब में देखने को मिल रही है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं न्यूज़ को। तो फ्रेंड्स, जो न्यूज़ आई है वो है आरबीआई की तरफ से, जिनका कहना है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो बड़ा खतरा है। किसके लिए? तो फाइनेंशियल एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भारत में। तो चलो फ्रेंड्स, अब इस न्यूज़ को थोड़ी सी डिटेल्स में देखते हैं और क्या क्या स्टेटमेंट निकल कर आ रही है, क्या क्या बातें हैं जो इन्होंने कही है, ये सबको हम लोग अच्छे से इस वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इनका कहना है, जो गवर्नर हैं आरबीआई के, इन्होंने अपना चिंता जो है, जैसे कि फिर से दोहराया, जो इनका कॉन्सर्न पहले से भी रहा है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, पहले भी कहते आए हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक खतरा है। तो ये इसी बात को इन्होंने फिर से दोहराते हुए कहा कि ये जो है देश के वित्तीय और व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने यहाँ तक कि जो क्रिप्टो में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके लिए भी बताया कि ये जो जोखिम से भरा हुआ काम है, और इसके लिए भी चेतावनी दी। इन्होंने कहा कि इस प्रकार का जो निवेश है जो कि हम अभी करते हैं क्रिप्टो करेंसी में, ये अंतर्निहित मूल्य, मतलब इसका कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है। किसका? तो क्रिप्टो करेंसी का। तो चलो फ्रेंड्स, और भी बहुत सारी बातें इन्होंने कही है जिसको हम लोग इस वाले न्यूज़ को पूरी डिटेल्स में अच्छे से देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि गवर्नर है शक्तिकांत दास, गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये बातें जो है क्रिप्टो करेंसी को कहा कि क्रिप्टो करेंसी जो है भारत के व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग जो भी अब नीचे में सारी बातें, अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इनका कहना है कुछ निजी क्रिप्टो करेंसी को लेके। तो इसे थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है कि निजी क्रिप्टो करेंसी, या जिसे आप किसी भी नाम से पुकारते हैं, हमारी व्यापक आर्थिक स्थिरता और वित्तीय स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे व्यापक वाला जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक है, और वित्तीय मतलब फाइनेंशियल, आपको स्टेबिलिटी के बारे में यहाँ पे बात कही जा रही है। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग थोड़ा सा और नीचे आते हैं। तो फिर से यहाँ पे उन्होंने इसी के बारे में कुछ कहा, जैसे कि यहाँ पे है, इन्होंने कुछ बातें कही कि केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने निवेशकों को क्रिप्टो करेंसी में निवेश के जोखिमों के बारे में चेतावनी दी। और एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बोला 17वीं शताब्दी में डच ट्यूलिप बल्ब बाजार के बुलबुले का उल्लेख करते हुए उन्होंने चेतावनी दी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये एक एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बोला 17वीं शताब्दी में, मुझे भी ये वाला किस्सा नहीं पता है डच ट्यूलिप बल्ब वाला। तो इस तरह का कुछ जो केस था देखने कुछ टाइम में मिला था, जिसका इन्होंने एग्जाम्पल दिखाया, और इसी एग्जाम्पल को लेकर इन्होंने वार्न किया जो भी इन्वेस्टर है कि आप क्रिप्टो में जो इन्वेस्ट करते हैं वो कितना जोखिम भरा है। इसके रिगार्डिंग इन्होंने चेतावनी दी है। तो चलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स है कि क्रिप्टो करेंसी में निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने जोखिम पर निवेश कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि हम लोग जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अपने जोखिम पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब अपने रिस्क पर। उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी का कोई आधार नहीं है, यहाँ तक कि ट्यूलिप भी नहीं है। तो ट्यूलिप फ्रेंड्स वही जो बाजार वाली 17वीं शताब्दी के एग्जाम्पल यहाँ पे उससे कह रहे हैं। और इनका कहने का मतलब कि ये जो हम लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसका कोई बेस नहीं है, मतलब ये बेसलेस है, इसका कोई फ्यूचर वगैरह, मतलब कुछ उस तरह का इनको नहीं लगता है कि ये उस तरह का कुछ भी वैल्यू रखता है जहाँ पे हम लोग को रिस्क लेना चाहिए या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये इसको बस ये देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा खतरा है जो कि आने वाले टाइम में इंडिया का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब आते हैं थोड़ा नीचे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से है कि यहाँ पे इनका कहना है कि आरबीआई की स्थिरता बहुत स्पष्ट है। उन्होंने जनवरी की शुरुआत में कहा था, जैसा कि आपको पता है कि आरबीआई के गवर्नर ने जनवरी की शुरुआत में भी कहा था। तो इन्होंने उस टाइम क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या कहा था? तो इन्होंने इसे धोखाधड़ी और अत्यधिक मूल्य स्थिरता के लिए प्रवण है, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। उसके अलावा इन्होंने इसके क्या कहा था? तो उनकी अत्यधिक सट्टा प्रकृति को देखते हुए गवर्नर ने जोर देकर कहा कि दीर्घकालिक चिंताएं पूंजी प्रवाह प्रबंधन। तो फ्रेंड्स, ये वाला कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी है, तो इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं, देख लेते हैं इसको। ऐसे इंग्लिश में ये वाला ज़्यादा समझ में आता है, तो एक मिनट मैं थोड़ा इसे इंग्लिश में ही करता हूँ, एक मिनट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इन्होंने कहा था
जनवरी में भी इन्होंने कहा था कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो क्या है, तो प्रोन टू फ्रॉड एंड टू एक्सट्रीम प्राइस वॉलेटिलिटी। जैसा कि उनको पता है क्रिप्टो मार्केट में जो प्राइस वॉलेटिलिटी है बहुत ही ज़्यादा है, जिस कारण से काफ़ी ज़्यादा पंप और काफ़ी ज़्यादा डंप दोनों बराबर वे में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा इन्होंने बोला था कि यही इसका जो नेचर है, इस कारण से ये हाईली स्पेकुलेटिव, मतलब जो इसका नेचर है, जैसा कि ये सब इन्होंने 2-3 बातें कही थी जनवरी के टाइम में भी, और उस टाइम भी वार्न मतलब किया था कि ये जो है सही नहीं है, ये जो है एक तरह का खतरा है और इसको मतलब एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, इसको बैन करना चाहिए। जनवरी में याद है आपको क्रिप्टो बैन के लिए इन्होंने कहा था इसको कंप्लीट बैन कर देना चाहिए। उसके अलावा फिर इन्होंने स्ट्रेस मतलब इन्होंने स्टेट करते हुए बोला लॉन्ग टर्म के तौर पे कि लॉन्ग टर्म कंसर्न के लिए है कि ये जो कैपिटल फ्लो मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, ट्रांसमिशन है एंड करेंसी सब्स्टिट्यूशन है, इस पर इन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस तरह के बहुत सारी हैं जो कंसर्न है जो कि चिंताएं बढ़ा रही हैं। तो चलो फ्रेंड्स थोड़ा सा और नीचे आते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि अब दिसंबर में, सॉरी मैंने जनवरी बोल दिया, यहाँ पे दिसंबर में है फ्रेंड्स, कि दिसंबर में इन्होंने जो था वो अपना कॉन्सर्न बोला था बैन वाला। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हो दिसंबर में आरबीआई के जो यही गवर्नमेंट है, सॉरी गवर्नर है, इन्होंने बोला था इंडियन गवर्नमेंट से मतलब रिक्वेस्ट किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट बैन करने के लिए, किसको, तो क्रिप्टो करेंसी के लिए। और यहाँ पे बोला था कि ये एक पार्शियल बैन, जो पार्शियल बैन करने का गवर्नमेंट सोच रहा है वो काम नहीं करेगा। मतलब इन्होंने बोला था कि आप हल्का फुल्का बैन नहीं, पूरा का पूरा कंप्लीट बैन कीजिए और इससे मुक्ति पाइए, इसको थोड़ा भी एंट्री मत दीजिए, हटाइए, खेल खत्म कीजिए, ये इनका कहने का मतलब था उस टाइम में। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, गवर्नमेंट ने रेगुलेट करने का सोचा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्सपर्ट से राय विचार किया और गवर्नमेंट को जो सही लग रहा है अपना वो कर रहा है। तो यहाँ पे है कि द गवर्नमेंट इज स्टिल कंसल्टिंग विथ वेरियस स्टेक होल्डर्स टू कम अप विथ एन अप्रोप्रिएट क्रिप्टो पॉलिसी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रहा है, तो कंसल्ट कर रहा है बहुत सारे स्टेक होल्डर्स से, जो कि आने वाला क्रिप्टो पॉलिसी है उसके लिए। तो चलो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा और आते हैं, तो बस अब लास्ट ही है। तो यहाँ पे है कि आरबीआई इज वर्किंग ऑन अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी जो है द डिजिटल बैंक करेंसी है, उस पर काम कर रही है, जिसको कि आप डिजिटल रूपी भी बोलोगे। तो यहाँ पे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया था लास्ट वीक ही, जो जिस पर मैंने न्यूज़ भी बनाई थी। उन्होंने अपने बजट वाले में बोला था कि ये जो डिजिटल रूपी है जो कि सीबीडीसी है वो जल्द ही इशू की जाएगी। कब, तो इसी 2022 से 23 के बीच में की जाएगी। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर में एक और पॉइंट थी जो कि बताना शायद मिस हो गया था। तो उसमें इन्होंने ये कहा था कि जो डिजिटल करेंसी वगैरह जो भी इस तरह से जो आने वाले टाइम में जिसको इसको हम लोग वैल्यू देंगे, तो आरबीआई का कहना है कि हम लोग का जो करेंसी पे पकड़ है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर होते हुए देखने को मिलेगा। और जो इंडिया का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसमें भी ये खतरा बन के आएगा आने वाले टाइम में। इन्होंने अपना शंका जाहिर किया और फिर से इनको जो लगा इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि इंडिया में राइट टू स्पीच है, आप अपने मन की बात को रख सकते हो। तो उस तौर पे ये न्यूज़ थी, बट इंडिया की न्यूज़ है तो इसे मिस करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इंडिया की एक एक न्यूज़ हम लोग के लिए अर्जेंट होती है। सो मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स यही अभी थी फिलहाल इंडिया से एक बड़ी अपडेट, जिसको कि मैंने आपसे शेयर कर दिया है। तो अब फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, सपोर्ट करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।